ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ओसीएम रिवीजन सीरीज। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग। समीर, ये चैप्टर जो है ये आपको 15 मार्क्स दिला सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, चैप्टर 1, 2, 4, 8 ये ओसीएम के जड़ी बूटी चैप्टर है। सबसे पहले इन्हीं पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा छठे सातवें चैप्टर में से कुछ डिस्टिंग्विश कर लेंगे तो भी काम आसान हो जाता है और पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाते हो। आज अपन चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में। इसका एक बड़ा क्वेश्चन तो आता ही आता है। मार्केटिंग इस चैप्टर का नाम है और बेसिक मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। टारगेट वंस अगेन 2 से 3 आंसर्स का ही है और इन 2 से 3 आंसर्स में हमारी ये कोशिश है दैट मैक्सिमम चैप्टर का एसेंस, उसका ओवरव्यू हम कवर कर लें। और इसीलिए पहला आंसर जो आपके सामने है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग अक्सर एडवर्टाइजिंग से जोड़ी जाती है। अक्सर मार्केटिंग का जो कनेक्शन है वो एडवर्टाइजमेंट से किया जाता है, लेकिन मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मार्केटिंग में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज हैं। मार्केटिंग बहुत सारी ग्रुप्ड एक्टिविटीज का हम कह सकते हैं कलेक्शन। और मार्केटिंग हर बिजनेस को आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में करना ही चाहिए। मार्केटिंग के जरिए वो अपने प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर सकते हैं। हर बिजनेस को, हर ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं जरूरी है कि वो मार्केटिंग का सहारा लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज जो पहले नहीं करता था वो करते हुए एंड कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। यहां पर पीस की बात हो रही है और इसी को मार्केटिंग मिक्स नाम से जाना जाता है। मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स। मार्केटिंग मिक्स नाम में ही मिक्स है और इसीलिए बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स का कॉम्बो है दैट द फर्म ब्लेंड्स एंड कंट्रोल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट। ऐसी कुछ चीजें जो एक बिजनेस करता है, एक फर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है ताकि वो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सके, वो मनचाहा प्रॉफिट हासिल कर सके, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके, ज्यादा से ज्यादा सेल्स को बढ़ा सके। In simple words, the marketing mix is putting the right product at the right time at the right price in the right place. यही इस आंसर का सबसे कोर और इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केटिंग मिक्स का मतलब ही होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, राइट जगह पर पहुंच जाए। Putting the right product, putting the right product, putting the right product, putting the right product, putting the right product at the right time, at the right price, at the right place. प्रोडक्ट जिसकी लोगों को जरूरत है, जब जरूरत है तब मिलना चाहिए, अफोर्डेबल दाम पे मिलना चाहिए, प्रॉपर प्राइजेस पे मिलना चाहिए और जहां वो हैं, जहां उसकी टारगेट ऑडियंस है वहां पर वो मौजूद होना चाहिए। पार्ले जी बिस्किट की हमेशा बात करते हैं। पार्ले जी बिस्किट गांव गांव तक मौजूद है, रूरल एरियाज में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और इसीलिए वो हर प्लेस पे आपको नजर आता है। ऐसे ही एक सक्सेसफुल ब्रांड, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बिल्ड होता है जब उसका मार्केटिंग मिक्स जो है वो प्रॉपरली किया जाता है। आज बात करेंगे हम 2 प्रकार के मार्केटिंग मिक्स की, 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एक है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स जिनको 4 P's में अहम तौर पर देखा जाता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। और दूसरा है सर्विस मार्केटिंग मिक्स जिसमें ये 4 तो है ही और 3 ऐड भी किए गए हैं, यानी टोटल 7 P's। दोस्तों, the 4 P's are the key factors that are involved in marketing. पहले 4 P जो अभी हम पढ़ेंगे ना, ये वो P's हैं जो सबसे मेन फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स की वजह से गुड्स और सर्विस अच्छे से दे पाते हैं।
दे आर द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन उसके बाद थोड़ी और रिसर्च के बाद, मॉडर्नाइजेशन के बाद उसमें और भी 3 पीस जोड़े गए हैं। तो आज अपन सारे के सारे 7 पी पढ़ने वाले हैं। पहले 4 एसेंशियल हैं, इंपॉर्टेंट है, और उनके नाम है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड। प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्राइस यानी दाम, प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्राइस यानी दाम, प्लेस यानी जगह, प्रमोशन यानी धूमधाम। सिंपल। प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्राइस यानी दाम। अरे प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्राइस यानी दाम, प्लेस यानी जगह, प्रमोशन यानी धूमधाम, प्रमोशन यानी धूमधाम, प्रमोशन यानी धूमधाम। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एकदम सिंपल टू रिमेंबर, इजी टू रिमेंबर, इससे इजी कोई नहीं पढ़ाएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्राइस यानी दाम, प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्राइस यानी दाम, प्लेस यानी जगह, प्रमोशन यानी धूमधाम, प्रमोशन यानी धूमधाम, प्रमोशन यानी प्रमोशन यानी डंडन। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी वस्तु है। It refers to the goods or services that are offered to the customers. That are offered to the customers. That are offered to the customers. That are offered to the customers for sale and are capable to satisfy their needs. The product can be intangible or tangible. यानी वो एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो या तो tangible है या तो वो intangible यानी कोई सर्विस के रूप में। ओके, तो प्रोडक्ट टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है, एज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज और गुड्स। समझ में आया क्या? यानी डॉक्टर आपको चेक करता है तो वो उसकी सर्विस है, वो इनटैंजिबल है। लेकिन आप दुकानदार से कुछ खरीद के लेकर आते हैं तो वो टैंजिबल प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट में गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी, टैंजिबल भी, इनटैंजिबल। प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्रोडक्ट यानी वस्तु, प्राइस यानी दाम, प्राइस यानी दाम, प्राइस यानी प्रोडक्ट का राइट प्रोडक्ट का होना जरूरी है, राइट टाइम पे होना जरूरी है और राइट प्राइस पे होना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, प्राइस शुड नॉट बी टू हाई, प्राइस शुड नॉट बी टू लो। अगर मार्केट में दाम बहुत ज्यादा है आपके प्रोडक्ट का तो भी आप नजर से गिर जाएंगे कस्टमर्स के। कस्टमर पसंद नहीं करेंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे पसंद करेंगे। अगर दाम बहुत लो है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। कस्टमर लो चीज को इंफीरियर नजर से देख सकता है और शायद उसे लेना पसंद ना करे। समवेयर और द अदर, मेकिंग और क्रिएटिंग अ राइट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको राइट रिसर्च करना चाहिए। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो देखना चाहिए, आपको कितने में पड़ रहा है वो देखकर आप प्रॉफिट डिसाइड करके फिर प्राइस लॉन्च करेंगे। सिमिलरली कई बार आपको कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस पे गुड्स बेच रहे हैं ये भी देखना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू डिसाइड अ राइट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, एंड दैट इज व्हाई द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली द अमाउंट that a customer pays for the product, amount that a customer pays for the product, amount that a customer pays for the product, amount for the customer pays for the product. Easy. आखिर में price plays an important role in creating demand for the product. ये तो हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना प्राइस, which affects demand। तो प्राइस अगर सही रहेगा तो डिमांड क्रिएट करेगा। The business needs to take utmost care to decide the price of the product. बहुत जरूरी है रिसर्च करना प्रॉपरली, तभी जाकर के अच्छे से प्राइस डिसाइड कर पाएंगे जो मार्केट के लिए सूटेबल हो। अंडरस्टूड? प्रोडक्ट, प्राइस, 2 P समझ रहे हैं एवरीबॉडी?
आगे बढ़ते हैं। पहले 4P पे ध्यान देंगे। प्रोडक्ट, प्राइस के बाद आता है प्लेस और प्रमोशन। प्लेस यानी जगह, प्लेस यानी इट इज बेसिकली नोन एज द सही चीज का सही जगह पे होना भी जरूरी है ना। जहां उसकी जरूरत है वहां उसका होना बहुत जरूरी है। मैं कई बार ये एग्जांपल शायद दे चुका हूं, तुम लोगों को बोला होगा शायद मैंने। टीवी पे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स की एड आती, उसमें एक एड थी माउंटेन ड्यू की, बहुत फेमस हो गई थी, बहुत फेमस हो गई थी। आई थिंक सो शायद वो चीता भी पीता है, ऐसा कुछ तो था, कुछ तो था ऐसा, बहुत फेमस हो गया। डर के आगे जीत है, ऐसा कुछ था, वो भी फेमस हो गया। एंड एवरीवन वाज गोइंग क्रेजी फॉर कि यार ये माउंटेन ड्यू, ये स्प्राइट ही चाहिए, अभी तो कोका कोला थम्स अप नहीं पीएंगे। लेकिन होता यूं था कि अक्सर जब भी किसी बड़े या छोटे कोल्ड ड्रिंक शॉप पे जाते थे तो वहां थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी ही मिलता था, माउंटेन ड्यू, स्प्राइट नहीं दिखाई देता था। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि या तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल गलत है, दिखाई तो दे रहा है टीवी पे लेकिन वो एक्चुअल में ग्राउंड पे पहुंचा नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। जहां प्रॉपर प्लेस पे अगर गुड्स नहीं पहुंचाएंगे तो उसका डिमांड डिटोरिएट हो जाएगा और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। वंस अगेन पार्ले जी का एग्जांपल ले तो पार्ले जी हर जगह पहुंच चुका है, अब तो उसकी टीवी पे ऐड भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो गांव गांव तक, रूरल एरियाज तक, गली कूचों तक, हर छोटे से छोटी दुकान, बड़े से बड़ी दुकान में मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि प्लेस वाले पी में बहुत मैटर करता है। यहां पे याद रखिए, प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। अगर आपने एडवर्टाइज तो बहुत कर दिया लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं किया तो फिर पब्लिक बोलेगी साला मिलता नहीं है ये प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट ले लो, and their demand will die. Making a right product at right price is not enough. Businessman needs to make the product available to potential customer at the right place too. सही जगह पर भी अपना प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का समझा? प्रोडक्ट मतलब वस्तु, प्राइस मतलब दाम, प्लेस मतलब जगह, प्रमोशन मतलब धूमधाम, प्रमोशन मतलब प्रमोशन मतलब सिंपल आंसर है। अपन पढ़ रहे हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स या 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P सबसे इंपॉर्टेंट, पहला प्रोडक्ट वस्तु, फिर प्राइस दाम, उसके बाद प्लेस जगह, और प्रमोशन मतलब चलिए प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन में धूमधाम से होता है मार्केटिंग, यानी एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें, हैंडबिल्स की बात करें, बैनर्स, होर्डिंग्स की बात करें, जो दिखता है वो बिकता है, ये कहावत बहुत फेमस है और इसीलिए हर प्रोडक्ट का दिखना और फिर उसका बिकना ये लाजमी है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग as it creates brand recognition and sales. एडवर्टीजमेंट से आपके प्रोडक्ट का एक इमेज, एक रिकॉग्निशन बनता है, कस्टमर अवेयर होता है, उसको जानकारी मिलती है कि अरे ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी अवेलेबल है, ये भी परचेज करना चाहिए, हमारे नीड्स को ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे हाइड एंड सीक बिस्किट्स हैं, 50-50 बिस्किट्स हैं, इनके एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में हर जगह पर दिखना शुरू हुआ। अर्लियर पूरे देश में पार्ले जी, 50-50, गुड डे और मारी बिस्किट, ये 4 ही बिस्किट चलते थे। इसके अलावा किसी को बिस्किट नहीं मालूम था। लेकिन बाद में बहुत सारे अच्छे मार्केटिंग मिक्स फॉलोअर्स ने अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट करना शुरू किया एंड देन राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और परफेक्ट मार्केटिंग मिक्स के साथ बहुत सारे बिस्किट्स आज मार्केट में अवेलेबल है। So that is what is all about brand recognition and sales. If you promote with धूम धाम, you will get good sales. अच्छा सेल्स मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। Promotion is a tool of marketing communication which helps to publicize the product to the customer. 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 ये 4 P तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बार बोर्ड एग्जाम में 4 P's तो पूछा ही है, 7 P एक साथ नहीं पूछेगा तो भी। तो ये 4 P किसी को भूलना नहीं है।
प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस। आगे बढ़ते हैं, अगला है पीपल। पीपल यानी लोग। याद रखिए, पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द बिजनेस हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस। जो बिजनेस के अंदर लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका भी एक इंपैक्ट है, उनका भी एक रोल है, उनका भी एक व्यू, उनका भी एक ओपिनियन है, वो भी मैटर करता है। और जो आउटसाइड हैं, जो कंज्यूमर्स हैं या डीलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिटेलर्स या होलसेलर्स हैं, उनका भी व्यू, उनका भी ओपिनियन, उनके भी राय मशवरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पीपल से तो डील करना ही है। सही मायने में मार्केटिंग मिक्स तभी अच्छे से कैरी होगा इफ द रिलेशन विद पीपल आर मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। If you manage the people properly, then your product will sell accordingly. आपने बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस और मसाले के ब्रांड सुने भी नहीं होंगे, उनका एड भी टीवी पे नहीं आता होगा, लेकिन किचन में जाके कभी देखोगे ना तो उसका डब्बा घर में होगा जरूर। This only happens because जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो रिटेल शॉप्स में जा जाके वो सेल कर देते हैं और रिटेल शॉप्स के थ्रू हम लोग उसको परचेज कर लेते हैं। कई बार वो बादशाह मसाला, वो एवरेस्ट मसाला अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन वो छोटा सा पैकेट दूसरा सिमिलर काइंड ऑफ अवेलेबल होता है तो वो लेके आ जाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ करेक्ट पीपल। जहां पर अच्छे चैनल्स के थ्रू, अच्छे पीपल्स के इन्फ्लुएंस के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। पीपल कंप्राइज ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स that play an active role in offering the product or service to the customer. The people include the employees who help to deliver services to the customer. Easy है? Everyone. पांचवा पी समझा क्या? पीपल। अच्छा, पांचवे पी के बाद आते हैं आगे। The next one is process. प्रोसेस की जब बात आती है तो हर चीज में एक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। विदाउट अ प्रॉपर प्रोसेस इट विल बी ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिलीवर सर्विसेज प्रॉपरली अगर आपको एंड रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करना है तो प्रोसेस को फॉलो करो। कभी भी कुछ भी होता रहता है ना तो सक्सेस नहीं मिलता है। एक सफलता के लिए प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। Process refers to the steps involved in delivering products and services to the customer. अब ये steps involved में बहुत सारे बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टेप्स की तो सबसे पहला कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, देन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके बाद क्रिएशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, then packaging, grading, and then finally selling it to the wholesalers and retailers and traders in the market. तो अलग अलग स्टेप से गुजरते हैं। उसके बाद भी प्रोसेस खत्म नहीं होता। वहां पर एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशंस, स्कीम्स, डिस्काउंट्स, ऑफर्स आते हैं। ये सारा एक बड़ा सा प्रोसेस है जो एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह चलता रहता है। याद रखिए, गुड प्रोसेस हेल्प्स टू एंश्योर सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस टू द कस्टमर एज वेल एज सेव टाइम एंड मनी बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मतलब अगर आप एक अच्छा प्रोसेस बना लेते हैं ना, एक अच्छा प्रोसेस बना लेते हैं तो बार बार लगातार वही प्रोसेस फॉलो करके आप स्टैंडर्ड सर्विस देना सीख जाते हैं और स्टैंडर्ड सर्विस कस्टमर तक हमेशा मिलती रहती है। अंडरस्टूड? लास्ट वन, द फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है दोस्तों, बहुत मैटर करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी द लुक एंड फील, द इंटीरियर। हम मैकडॉनल्ड्स जैसी जगह पर जाते हैं, वहां का लुक, फील, वहां का इंटीरियर, ये भी अपीलिंग होता है। कई बार आप देखते हैं वेल ड्रेस्ड स्टाफ है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपको अच्छा लग रहा है। कई बार आप बड़े से कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर भी आप देखते हैं वहां की व्यवस्था, वहां का फर्नीचर, वहां का डेकोर, ये आपको अपील करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्ट द यूजर्स, अट्रैक्ट द कस्टमर्स। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का फिजिकल एनवायरनमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, इट रेफर्स टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट एज वेल, wherein the interaction between customer and firm takes place.
Since services are intangible in nature, service providers try to incorporate certain tangible elements. क्योंकि सर्विस देने वाला अभी से वो डॉक्टर ही है, तो डॉक्टर क्या कर लेगा, तो वो अपने ऑफिस को, अपने क्लिनिक को बहुत पॉलिश्ड बनाता है। वहां पर आकर क्लीनलीनेस की वाइब आती है, क्लीनलीनेस की वाइब आती है, और इसीलिए एक बीमार व्यक्ति भी वहां जाने के बाद फील कर पाता है कि यहां पे ठीक होने आया। क्लिनिक वगैरह अक्सर साफ सुथरे ही दिखेंगे आपको, अच्छे फर्नीचर वाले ही दिखेंगे आपको, और इसीलिए सर्विस ओरिएंटेड में आपको ज्यादा टेंजिबल चीजें अटैच की हुई दिखेंगी ताकि कस्टमर वहां पर अट्रैक्ट हो सके। होटल्स वगैरह की भी बात करें तो इसीलिए लोग, क्योंकि वो लोग सर्विस दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, और यहां पर भी इनटेंजिबल चीजें, तो टेंजिबल एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है कि जो टेबल है वो साफ रहे, वहां पे जो फूड मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। इसके जरिए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं इनटू देयर ऑफरिंग टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। ये अंडरलाइन कर लेना, टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। इन द सर्विस मार्केट, द फिजिकल एविडेंस इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द सर्विस इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। थ्रू फिजिकल एविडेंस कस्टमर्स नो द ब्रांड लीडर्स इन द मार्केट। ये फिजिकल एलिमेंट्स के जरिए ही, एविडेंसेस के जरिए ही कस्टमर्स जो हैं वो ब्रांड एलिमेंट्स को पहचान पाते हैं, ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स हमारे दिमाग में छप जाता है, जैसे ही मैकडॉनल्ड का नाम भी आता है अपने को रेड इंटरफेस दिखाई देने लगता है, एंड दैट इज व्हाट ब्रांड रिकॉग्निशन इज ऑल अबाउट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 7 P's समझ में आए होंगे। वंस अगेन आई रिपीट, 7 P's की जब बात करें तो याद रखो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। पीपल, प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस, टॉप के 4 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने का। प्रोडक्ट मतलब वस्तु, प्राइस मतलब दाम, प्लेस मतलब जगह, और प्रमोशन मतलब याद रहेगा क्या? तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन किया होगा, जरूर इसको लिख करके पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं अगले आंसर की ओर। ओके, सो लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट आंसर। जो हमारा दूसरा आंसर है आज का वो है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। यहां हम जानेंगे मार्केटिंग के अलग अलग पहलुओं को, हम समझेंगे डिटेल में कि मार्केटिंग के अंदर और कौन सी एक्टिविटीज है और क्या एग्जैक्टली मार्केटिंग का काम है, क्या क्या एक बिजनेस हाउस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कॉर्पोरेट को करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाने के लिए, राइट प्राइस पे, राइट टाइम पे। तो यही सारी बातें हम इस आंसर के माध्यम से जानने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। आज का सत्य है ये। मॉडर्न डे वर्ल्ड में इफेक्टिव मार्केटिंग के बिना कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। Marketing deals with exchange of goods and service to satisfy needs of consumer. Marketing functions help to study the needs of consumers and facilitate to satisfy it. ये लाइन बहुत कीमती है भाई। वो लाइन में क्या समझा रहे हो? एक ही लाइन में पूरा आंसर का समरी है। मार्केटिंग फंक्शन हेल्प टू स्टडी द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स की जरूरत को पहचानने में ये फंक्शंस मदद करते। कंज्यूमर की जरूरत यानी कंज्यूमर का टेस्ट, उसके हैबिट, उसके प्रेफरेंसेस, उसके चॉइस, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, कस्टमर को पूरा जान लेंगे तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो यहां पर सारे जो फंक्शंस हैं वो इसी पे फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड काम कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। एंड फैसिलिटेट टू सैटिस्फाई। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर एज फॉलोज, आंसर का नाम MBPS। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे बुक में, मैंने इसको शॉर्ट करके MBPS शॉर्ट कोड के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है उतना मैंने करवाया है यहां पर। और मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैं बोर्ड पेपर्स भी करेक्शन करता हूं और करेक्शन करते हुए देखा है, तो आई फील इतना लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। तो ये MBPS में
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपको लगता है और ज्यादा पढ़ना चाहिए बिंदास पढ़ो, टेक्स्ट बुक में है कंटेंट, वहां से भी पढ़ सकते हो। यहां पर कुछ शॉर्ट करके मैंने दिए हैं, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना मत। अंडरस्टूड? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने सामने आता है मार्केटिंग रिसर्च। पहला पॉइंट क्या है? मार्केटिंग रिसर्च। एमबीपीएस का एम क्या है? मार्केटिंग रिसर्च। रिसर्च बहुत जरूरी चीज है। रिसर्च, इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको मार्केट आपका कौन सा है वो भी समझाता है, आपकी टारगेट ऑडियंस बताता है, आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए वो समझाता है, उनकी पसंद नापसंद आपको समझाता है। रिसर्च हैज टू बी एक्सटेंसिव। जैसे यूट्यूबर्स भी अक्सर अपने एनालिटिक्स में जाकर चेकआउट करते हैं कि उनकी ऑडियंस क्या ढूंढ रही है, उनकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, वो क्या सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से जब जब कंटेंट देंगे तो ज्यादा व्यूज, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा पसंद आएंगे। लेकिन ऑडियंस कुछ और सर्च कर रही है, आप कुछ और डिलीवर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में सक्सेस का रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो हमेशा रिसर्च करते रहना हर बिजनेस में जरूरी है, ऑडियंस को समझना हमेशा जरूरी है, और मार्केटिंग रिसर्च इसी में आपकी मदद करता है। इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल व्हेन बिजनेस टेक्स इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। क्या आइडेंटिफाई करना है? नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। क्या आइडेंटिफाई करना है? नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। क्या आइडेंटिफाई करना है? नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। क्या आइडेंटिफाई करना है? नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। हाँ, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ये करने के लिए देयर इज अ नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कोविड काल के अंदर हमने देखा था एक ट्रेंड चालू हो गया था गूगल फॉर्म का। There were so many Google forms which were around. आपके WhatsApp के ऊपर, आपके मैसेजेस में, आपके कॉलेजेस के ग्रुप में, स्कूल्स के ग्रुप में बहुत सारे Google फॉर्म्स आते थे। इन Google फॉर्म से कई बार टेस्ट भी लिए जाते थे और कई बार आपसे आपका राय मशवरा, फीडबैक भी लिया जाता था अलग अलग फोरम्स पे। Google फॉर्म्स के जरिए डेटा कलेक्ट करना आसान था। बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च में भी डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है और इसीलिए फीडबैक्स लिए जाते हैं। कस्टमर से फीडबैक, उनसे ऐसे गूगल फॉर्म्स जैसे ही फॉर्म्स भरवाना, उनसे पूछना उनके लाइक्स और डिसलाइक्स। इसके अलावा आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट के ऊपर आजकल फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट एट support.customer.gmail.com हर कंपनी आजकल ये करने लगी है। हर एक के पैकेट पे, हर एक के बॉटल पे आपको ये एक पर्टिकुलर हैंडल मिलता ही है जहां आप अपने फीडबैक्स को सेंड कर सकते हैं। हाउ डिड यू लाइक द प्रोडक्ट, टेल अस मोर अबाउट दिस। और वहां से कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कंपनी करती है। ये भी एक रिसर्च का पार्ट है दोस्तों। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड एनालाइज द सेम इज नोन एज मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च क्या है? नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स अँड अनालाइजिंग देम। कलेक्ट करायचा इन्फॉर्मेशन आणि त्याला अनालाइज करायचा आणि त्याच्या अनुसारच डिसिजन घ्यायचे, त्याप्रमाणेच डिसिजन घ्यायचे। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आया? एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प्स द असेसमेंट ऑफ द नीड इन द मार्केट। अगले एम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एम है मार्केट प्लानिंग। जैसे हमने रिसर्च किया, प्लानिंग भी जरूरी है। प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। उसी तरह मार्केट प्लानिंग भी होती है। यहां पे याद रखिए, बिजनेस नीड्स टू चॉक आउट द मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, कॉर्पोरेट का, वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या रोड मैप है, क्या आर्किटेक्चर है, दैट हैज टू बी प्लान्ड वेल इन एडवांस। मार्केट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज टू अचीव देम। इतना मार्क कर लो। ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड
the marketing objectives and creating strategies to achieve them. Creating strategies to भाई समझ रहा है क्या? पहला था मार्केट रिसर्च, याद क्या रखोगे? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। दूसरा है मार्केटिंग प्लानिंग या मार्केट प्लानिंग, यहां पे क्या याद रखोगे? ऑर्गेनाइजिंग, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज टू अचीव। डन। MBPS के 2 M समझे क्या? इसके बाद 2 B, बाइंग एंड असेंबलिंग, और B से ब्रांडिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग बहुत बेसिक है, यहां पे याद रखिए इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक केचप की कंपनी है, टोमेटो केचप बनाती है, उसको टोमेटोस नाम का रॉ मटेरियल तो लगेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो प्रॉपरली वो केचप बनाने में मदद करेंगे। सॉस बनाने कंपनी को सॉस लगे बोलता है, बहुत दिमाग है। शांतनु नाम है, कमेंट करना शांतनु। यस, तो यहां पे याद रखिए इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। यहां पर ही बाइंग का प्रोसेस शुरू होता है। इसके अलावा this function is important as quality and price of raw materials determine the cost and quality of final product। आपको बाइंग में कितना खर्चा हो रहा है, आपको असेंबलिंग में कितना खर्चा हो रहा है, इससे कॉस्ट डिटरमाइन होता है और उससे डिटरमाइन होता है कि आप कितने में प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। अदरवाइज इट इज ऑल अ वेस्ट। अगर बहुत ज्यादा ही आपने खरीद लिया, बहुत महंगे प्राइस में खरीदा, तो आपको बेचना भी महंगे में पड़ेगा, तो आपका या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या तो पब्लिक खरीदेगी नहीं इतना महंगा। समझ रहे क्या? सो बाइंग एंड असेंबलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस। देन आता है ब्रांडिंग। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव स्पेशल आइडेंटिटी। हर एक बिजनेस की एक स्पेशल आइडेंटिटी हो, ये हर बिजनेसमैन चाहता है, बराबर आसमान। जैसे हम देखते हैं मर्सिडीज, उसका लोगो ही उसकी पहचान है। BMW लोगो से पहचान। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके यूनिक ब्रांडिंग है, आइडेंटिटी है, और उससे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो वो जो M शेप लोगो है उसका, उसी से लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बड़े बड़े हाईवेज के ऊपर भी बड़े से साइन बोर्ड पे M लिखा हुआ रहता है और एरो मारा होता है कि यहां पर ही है नजदीक, और इससे लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। आप एक यूनिक ब्रांड नेम दीजिए, अपना एक अच्छा लोगो डिसाइड कीजिए, और कॉम्पिटिटर्स से वो अलग कैसे हो इसका ध्यान रखिए। अगर वो बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड करेगा, बहुत ज्यादा सेम ही लगेगा, तो पब्लिक डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी। सो इट इज नेसेसरी कि वो यूनिक हो और वो यूनिकनेस के साथ ही आगे बढ़ता रहे। देन कम्स MBPS में P से प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोडक्ट डेवलप, क्योंकि यार प्रोडक्ट ही कमजोर निकला तो सारे फंक्शंस धरे के धरे रह जाएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज यहां पर ही आप एक अच्छे प्रोडक्ट को बिल्ड करोगे और वो अच्छा प्रोडक्ट ही अल्टीमेटली ज्यादा बिकेगा और ज्यादा माउथ पब्लिसिटी होगी। इफ द प्रोडक्ट इज बैड, एवरीथिंग इज इन वेन। सब कुछ खराब हो जाएगा अगर प्रोडक्ट ही खराब है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, याद रखिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट that suit the needs of the consumer। जरूरत जो कंज्यूमर की है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी। हमने देखा है कि अचानक से मार्केट में वायरलेस हेडफोन्स आ गए। जैसे जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हुआ, उनकी हैबिट्स चेंज हुई, उनकी आदतें चेंज हुई, वैसे वैसे उन्हें और सहूलियत देने के लिए वो वायरलेस हेडफोन्स आए। अर्लियर तो वायर्ड वंस वर वेरी फेमस, लेकिन अब धीरे धीरे एवरी ब्रांड हैज अंडरस्टूड द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड द चेंजिंग हैबिट्स ऑफ द कस्टमर, और इसीलिए अब वो ब्लूटूथ हेडफोन्स का जमाना ज्यादा आ गया। दोस्तों याद रखिए,
प्रोडक्ट डिजाइन includes decision related to quality, standard, shape, design, packing and color of the product, क्योंकि उसी से उसकी पहचान है. Consumer always prefer better and attractively designed product. जो प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा दिखने में होगा, अक्सर ज्यादातर पॉपुलेशन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. एंड दैट इज व्हाई उसका डिजाइन, उसका कलर, ये बहुत ज्यादा उसका पैकेजिंग वगैरह मायने रखता है, विच कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. समझा क्या? MBP समझ रहे क्या? M से मार्केटिंग रिसर्च, M से मार्केट प्लानिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग, B से ब्रांडिंग और P से प्रोडक्ट. एक और P यहां पर आता है एंड दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग. दोस्तों पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात करें तो nowadays this has become mandatory. बहुत टाइम से सरकार ने कंपलसरी कर दिया पैकेज और लेबल. विदाउट लेबल यू कैनॉट सेल द प्रोडक्ट. द लेबल गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब एक्सपायर होगा, ऐसी छोटी बड़ी डिटेल्स, कहां प्रोड्यूस हुआ है, ये सारी जानकारियां लेबल पर होती है. और पैकेजिंग बहुत एसेंशियल है ताकि प्रोडक्ट सेफ रह सके, जैसा बना था वैसा ही कस्टमर तक पहुंच सके. दैट इज व्हाई पैकेजिंग इज ऑल्सो एसेंशियल. तो ये दो चीजें हैं, पैकेज एंड लेबल क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर. हा, ये लाइन मार्क कर लो, द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द. याद रखो, अट्रैक्टिव पैकेज एंड लेबल कैन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट सक्सेसफुल. अब दोनों का एक एक लाइन. पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट. Label is a slip which is found on the product and provides all the information regarding the product and its producer. प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी और प्रोड्यूसर के बारे में सारी जानकारी लेबल पर लिखी हुई होती है. तो पैकेज जो है वो डिजाइन है और लेबल इंफॉर्मेशन का स्लिप है. समझे? और दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बिना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते. याद रखिए, the slip on which all the information is provided is called as label and its process is called as labeling. लेबल बनाने के प्रोसेस को लेबलिंग बोलते हैं. सिंपल, पैकेज एंड लेबलिंग. ये वाला P समझा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. और अगला P आता है प्राइसिंग ऑफ द. MBPS, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. मैंने हमेशा बोला प्राइस सही होना चाहिए, इस पे रिसर्च करो, इस पे मेहनत करो. प्राइस कुछ भी हो लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं हो और बहुत ज्यादा लो भी नहीं. प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. क्योंकि आपको भी नुकसान नहीं होना चाहिए ना, ऐसा प्राइस होना चाहिए जो आपका कॉस्ट तो मीट करे. समाज सेवा करने के लिए तो कोई बिजनेस में नहीं आया है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना मकसद है. तो मेनी टाइम्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट. कई बार तो बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते ही फ्लॉप हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर टू कॉस्टली फॉर द पीपल, और इसीलिए फ्लॉप हो जाते. देन प्राइसिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट वेयर देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. जहां बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है वहां प्राइस कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से रखना जरूरी है. MBPS में 3 P समझ रहे क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड प्राइसिंग. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्राइसिंग. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट. याद रहेगा पक्का? आखिरी पॉइंट पे आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. कई लोग सोचते हैं ये कौन सा मार्केटिंग का हिस्सा है, लेकिन ये भी एक जरूरी फंक्शन है. ज्यादातर गेहूं, बाजरा, ज्वार, व्हीट, राइस, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लूज प्रोडक्ट्स जो खेतों से डायरेक्टली आते हैं, इनका स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी होता है. बहुत सारे बार ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में डालने से पहले दिस प्रोसेस इज द मोस्ट एसेंशियल वन. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर. मतलब पैकिंग कितने की होगी, कितने किलोस की, कितने क्विंटल्स की. वो जो सैक्स आते हैं, गोनिया,
वो गोनियों में भर के कितने किलो का गोनी होगा, 25 केजी का होगा, 20 केजी का होगा, 50 केजी का होगा। तो प्रॉपर साइज, उसका क्वांटिटी, उसका क्वालिटी, उसका डिजाइन, उसका वेट, ये सब जो है स्टैंडर्डाइजिंग में तय होता है। एंड देयर इज ग्रेडिंग एज वेल। यहां पर इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर ना। अब हाइड एंड सीक बिस्किट का एक पैकेट दूसरे पैकेट से अलग नहीं होना चाहिए ना। वो कहां डिसाइड होगा? स्टैंडर्डाइजेशन में उसका स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी डिसाइड हो जाएगा कि अब हर पैकेट ऐसा ही बनेगा। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब एक पैकेट में 10 बिस्किट, तो वो उतने 10 सब में होंगे। दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। समझ में आ रहा है? इट हेल्प्स इन अचीविंग कस्टमर्स लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो यहां पर अपन ने 8 पॉइंट कवर किए हैं। 8 पॉइंट अपन ने कवर किए हैं यहां पे MBPS के अंदर, जहां पे ग्रेडिंग बचा है। और ग्रेडिंग की अगर बात करें तो आपने चावल वगैरह के अंदर देखा होगा अलग अलग क्वालिटीज आती है, जिसमें हमने देखा है बासमती चावल, कोलम चावल, टुकड़ा चावल, उकड़ा चावल, ऐसे अलग अलग क्वालिटीज में उसे ग्रेड किया जाता है। खेतों में से तो निकल करके आते हैं, लेकिन उसको ग्रेड करके अलग अलग क्वालिटी वाइज बेचा जाता है। दैट इज ग्रेडिंग एंड इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केट। MBPS के 8 पॉइंट समझ में आ रहे क्या? देखो टेक्स्ट बुक में इसके आगे भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 8 पॉइंट इनफ है। ये 8 पॉइंट को आप इलॉबरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो की लाइंस है ये उनमें होनी जरूरी है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग MBPS, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। यहां पे अगर आप देखें तो मार्केटिंग रिसर्च है, मार्केट प्लानिंग है, उसके बाद बाइंग एंड असेंबलिंग और ब्रांडिंग है। M और B, M से 2, B से 2, M से 2, B से 2। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग, ब्रांडिंग। 4 पॉइंट क्लियर है। MBPS के अंदर कितने P? 3P। कितने P? 3P। कितने P? 3P। कितने P? 3P। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, और P से प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, P से प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। MBPS के अंदर S से आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड, लिखे बिना इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लिखना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, जरा लिख के प्रैक्टिस करो, फिर बढ़ते हैं अगले आंसर की। तो आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो एक बाम 3 काम झंडू। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग तो है ही, मगर इस बार मैंने यहां पर 2 चीजें चुनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द, इसके अलावा भी प्रियांशु अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स की मदद से दोनों आंसर को क्लब करके दिया है, ताकि आप जब PDF से पढ़ें या टेक्स्ट बुक से पढ़ें तो पॉइंटर्स से आपको मेमोराइज करना और लिख के प्रैक्टिस करना आसान हो जाए। इसमें से एक आने की शक्यता, या हम कह सकते हैं इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। आते ही हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में देखा गया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर, ये बात तो छुपी हुई नहीं है कि मार्केटिंग कितनी जरूरी है। जरूरी तो है। नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट नाउअडेज विदाउट मार्केटिंग। मॉडर्न डे वर्ल्ड में मार्केटिंग के बिना बिजनेस को चलाना ये बहुत मुश्किल काम। यू हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, बट वॉट इफ नो वन नोज अबाउट इट। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जबरदस्त क्वालिटी का है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसकी डिमांड जनरेट ही नहीं होगी और वो बिकेगा ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग बहुत एसेंशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज जो अपन आंसर पढ़ रहे हैं वो सोसाइटी और कंज्यूमर्स के संदर्भ में है, रिलेटेड टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर, कि कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए मार्केटिंग का होना और कितना इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग का होना। गॉट इट? सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। आंसर का नाम MI प्रोवाइड्स DC।
MI provides DC. MI provides DC. अरे MI provides DC. MI provides DC. मुंबई इंडियन दिल्ली कैपिटल. MI provides DC. MI provides DC. M से आता है मैनेजिंग कस्टमर या कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. सोसाइटी में कंज्यूमर ही तो हैं. उन कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना मार्केटिंग. आप मार्केटिंग के जरिए, बेहतर मार्केटिंग के जरिए अमन कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर पाते हैं, समझ पाते हैं. क्यों? अगर याद हो तो पिछले आंसर में अपन ने पढ़ा मार्केटिंग रिसर्च. रिसर्च में अपन क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा शीर्षक, तो आइडिया आ जाएगा ना कि कस्टमर को तो यार पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही पसंद है. अगर वो प्रोडक्ट का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सेल्स ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा. तो वी आर एबल टू मैनेज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. Marketing research helps the organization to understand the needs of the consumer. It helps in developing the products which fulfills customers' expectations. ऐसे प्रोडक्ट डेवलप होते हैं जिससे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है. कस्टमर के रिव्यू थ्रू डिफरेंट सोर्सेस कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट. उनके रिव्यूज के जरिए, उनके फीडबैक के जरिए ऑर्गेनाइजेशन जो है सही बदलाव ला सकती है. प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे रीलॉन्च भी कर सकती है. तो फायदा तो सोसाइटी का ही होता है. आगे बढ़ते हैं. MI के अंदर आई से आता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अच्छे प्रोडक्ट जब आते हैं ना मार्केट में, तो एक्चुअली में प्रोडक्ट नहीं आते हैं, उस साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लाते हैं, स्टेटस भी लाते हैं. और इसीलिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है. याद रखिए, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स टू सैटिस्फाई देयर नीड्स. हर प्रोडक्ट की प्राथमिक जिम्मेदारी तो यही है ना. प्राइमरी मोटिव क्या है? कि कस्टमर खुश होना मांगता है. कस्टमर खुश तो धंधा बहुत अच्छा चलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा. लेकिन कस्टमर ही खुश नहीं तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, धंधा चौपट. एंड दैट इज व्हाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे. पॉल मजूर बोलते हैं द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी इज कॉल्ड एज मार्केटिंग. मार्केटिंग का डेफिनेशन ही उसने क्या दिया है? पॉल बोलता है कि डिलीवरिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अपन प्रोडक्ट खाली डिलीवर नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ स्टैंडर्ड दे रहे हैं उसको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे उसको. कोई कार खरीदा है तो खाली कार थोड़ी है, स्टेटस है ना उसके साथ. एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, the delivery of standard of living to the society is marketing. Marketing helps to identify the needs of the customers and take an initiative to provide the quality goods at the cheaper price. Understood? Everybody? MI का पहला I समझा गया? क्या था पहला I? I से increase in standard of living. अगला I आता है increase in national income. सोसाइटी के लिहाज से जब बात करते हैं तो देश की इनकम, नेशनल इनकम बहुत जरूरी है ना. समाज तो देश से ही जुड़ा हुआ है, देश ही तो समाज है, देश ही तो सोसाइटी है. और इसीलिए नेशनल इनकम ये बढ़ाने में मार्केटिंग का हाथ बहुत ज्यादा है. याद रखिए, यहां आपको मार्क करना है दैट एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस टू द इंडस्ट्री. हर इकोनॉमी इन्हीं चीजों के आसपास घूमती है. मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस. मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस. मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस. द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. देश का विकास होता है, देश की तरक्की होती है, देश का डेवलपमेंट होता है अगर आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके मार्केटिंग करते हैं. इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड मेक्स इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल. आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है. मार्केटिंग से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे, अच्छा मुनाफा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो नौकरियां मिलेंगी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होगा. सर्वांगीण विकास से देश और ज्यादा डेवलप होगा.
सो इट रिलेट्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। MI समझा क्या? एवरीबडी। 2 I, पहला इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और दूसरा I इंक्रीज इन, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। MI प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स बोले तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, अभी अभी पढ़ा, इजी पॉइंट है। मार्केटिंग अच्छा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी तो पैसा कमा पाएगा, पॉवर्टी से दूर होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत जरूरी है डेवलपिंग कंट्रीज में, एंड दैट इज व्हाई मॉडर्न मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट करना, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है, पहले ही स्टार्टिंग में लेक्चर के मैंने बोला, मार्केटिंग इज ओवरऑल एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मार्केटिंग में हर चीज आ जाती है, हर चीज शामिल है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग। टू रन दिस सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ, बिना लोगों के इतनी सारी चीजें पॉसिबल, there is a need of people. Thus marketing gives what? Easy लग रहा है अभी ये पॉइंट। MI provides, provides what? Employment, provides what? Employment, provides what? नौकरियां देता है, इतने सारी चीजें इसमें कनेक्टेड हैं, इतनी सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं कि वो हर जगह पे वो कनेक्टेड चीजों को करने के लिए लोगों की जरूरत, और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा। इन मॉडर्न एरा ऑफ ऑटोमेशन lesser employments are available in production function and the role of marketing has widened। क्योंकि मशीन्स आ चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, तो ऑटोमेशन भी बढ़ा है, तो प्रोडक्शन वाली जगह पे मजदूरों की अब जरूरत कम है, क्योंकि हर चीज तो मशीन से हो जा रही है। तो ज्यादा नौकरियां कहां हैं? मार्केटिंग में ज्यादा नौकरी, मार्केटिंग वाले सिनारियों में, ट्रांसपोर्ट में, वेयर हाउस में, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, कंडक्टर्स, हमाल, मजदूर, लेबर्स, सबकी जरूरत है ना, और ये सब तो मार्केटिंग में आता है। सो मार्केटिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, मार्केटिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, मार्केटिंग प्रोवाइड्स, याद रहेगा क्या? इसके अलावा डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जब इफेक्टिव मार्केटिंग होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होता है। When you choose the right distribution channel, तो आप प्रॉपरली एक साइकिल को फॉलो करते हुए कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा बचा सकते हो। मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प टू प्रोवाइड चीप गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बहुत ज्यादा दूर दूर से अगर हम सामान परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो आपके पास आते आते महंगा हो जाएगा। जैसे पेट्रोल मुंबई में आते आते बहुत महंगा हो जाता है, गोवा में सस्ता है, यहाँ पर टैक्सेस का बर्डन भी ज्यादा है, वहां पे टैक्सेस का बर्डन थोड़ा कम है। देयर आर मेनी सर्टेन थिंग्स जिनके ऊपर ऐसे ही अलग अलग बर्डन्स हैं, और जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो बढ़ता है। अगर हम इफेक्टिव मार्केटिंग करें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें, तो डेफिनेटली हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केटिंग अच्छा होगा, लोगों को सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। आज सब कुछ महंगा मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग के चैनल महंगे हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा महंगा हो गया, और इसकी वजह से सब्जियां, तरकारियां जो हम तक पहुंचती हैं सुबह में, वो बहुत महंगी आती, ट्रांसपोर्ट में आती है ना, तो बहुत महंगी हो जाती है ऑटोमेटिकली। देन सी से कंज्यूमर अवेयरनेस। मार्केटिंग की मदद से कंज्यूमर अवेयर होता है, जानकारियां मिलती हैं। तुम सबने नारा सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। ये नारे ने तो और ज्यादा अवेयर कर दिया हमें, इससे हम जाग गए, हमें पता चलता है आज कौन सी चीज एक्सपायर हो गई है, लेने से पहले ही हम चेकआउट कर लेते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ मेडिसिन। और इससे दोस्तों काफी सहूलियत मिलती है। मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। हमें अवेयरनेस आ जाता है, हमें एजुकेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, जो हमने ऊपर पढ़ा पैकेजिंग एंड लेबलिंग,
वो लेबल पे सारी जानकारी मिल जाती है और जिससे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्ट सही है या गलत है। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। Marketing helps consumers to know about new product and service available in the market and its usefulness. नया क्या लॉन्च होने वाला है, नए क्या ऑफर्स आने वाले हैं, नए क्या डिस्काउंट्स आने वाले हैं, ये सारी चीजें मार्केटिंग के जरिए हमेशा सोसाइटी को पता चलती रहती है। एंड दैट इज व्हाई कंज्यूमर इज ऑलवेज अवेयर अबाउट इट। ये पहला पार्ट इस आंसर का समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? फटाफट से पॉइंट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। ओके, सो मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। मतलब हमारे ग्राहकों को या हम जैसे ग्राहकों को मार्केटिंग से क्या मदद मिलती है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे याद रखिए, हेल्प्स इन पीसीआर, helps in PCR, 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 helps in PCR। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है और हर पॉइंट से आप रिलेट कर पाएंगे। पहला ही पॉइंट बोलता है हेल्प्स इन सिलेक्शन। अपन जब किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी होती है, जिसका हमने ऐड देखा है, इट इज इजी टू सिलेक्ट। When we see advertisements of brands of mobile phone, it is easy to select between brands. हमने सैमसंग का ऐड देखा, हमने आईफोन का ऐड देखा, हमने ओप्पो, वीवो, नोकिया, अलग अलग एड्स देखे हैं। मार्केटिंग के जरिए वी आर अवेयर अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी डिसाइड टू परचेज अ फोन, इट इज इजियर टू सिलेक्ट वन बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स। सो पहला पॉइंट क्या है? हेल्प्स इन सिलेक्शन, हेल्प्स इन इजी है पहला पॉइंट। दूसरा, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। सिंपल पॉइंट अगेन, मार्केटिंग से अवेयरनेस प्रमोट होता है, लोगों तक बात पहुंचती है। मैंने पहले भी बोला, इफ यू हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट बट नो वन नोज अबाउट इट, व्हाट इज द यूज? आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में, तो उसका डिमांड कैसे क्रिएट होगा? नहीं होगा। सो मार्केटिंग प्रमोट करता है प्रोडक्ट अवेयरनेस और लोगों तक उसको पहुंचाता है, लोगों के घरों तक उसे पहुंचाता है, लोगों के दिलों तक पहुंचा देता है और इससे वो प्रोडक्ट सालों साल चलता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिला पाता है। सो बेसिकली कंज्यूमर के लिए फायदा यह है कि कंज्यूमर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो जाता है। देन मार्केटिंग से एक खास बात यह भी है, मार्केटिंग की वजह से the business also has to be careful। बिजनेस हाउस ने मार्केटिंग में जो किया है, जो एडवर्टाइजमेंट में बोला है, वो निभाना भी पड़ेगा। पब्लिक एक्सपेक्ट करेगी ना कि यार ये क्रीम लगाया तो गोरा तो होना चाहिए, टीवी में दिखाया तो लड़की ट्यूबलाइट लगा के आई थी, पूरा चमक गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इट प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है। कंज्यूमर्स आर गेटिंग इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। इंटरनेट की दुनिया है, फटाफट इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी भी मिल रही है। एंड दस इट क्रिएट्स मॉरल प्रेशर ऑन द बिजनेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर्स। बात बड़ी सिंपल है, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना आसान हो जाता है, जरूरी हो जाता है। एक प्रेशर होता है ना, कंपटीशन है, अपन अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्वालिटी नहीं देंगे तो कंज्यूमर कोई और प्रोडक्ट खरीद लेगा। So it is necessary for the business houses to provide quality products। इससे कंज्यूमर का फायदा है और इसीलिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। Then provides variety of goods। Because of modern day world marketing, consumer are exposed to so many products। आज मोबाइल फोन की बात करें तो कितने सारे ब्रांड के फोन अवेलेबल हो गए हैं मार्केटिंग फंक्शन की वजह से, और कंज्यूमर के लिए सिलेक्शन आसान हो गया, इतने सारे वैरायटी में से चुनना है। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, बिस्किट्स की बात करें, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। जो पसंद आए वो चुन सकते हैं, जो आपके टेस्ट को सूट करे वो चूज कर सकते हैं। तो वैरायटी मिलती है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। समझा विष्णु? नेक्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। याद रखिए, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी साउंड मार्केटिंग पॉलिसी इज टू
satisfy the advertising, assurance of good quality and product to consumer. कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, वही तो अल्टीमेट गोल है। कंज्यूमर खुश तो धंधा चलेगा, सक्सेसफुल बनेगा, वरना चौपट हो जाएगा। When an offering meets the customer's expectations, the customer is satisfied. Otherwise, he'll lose hope and he'll be disgusted. क्योंकि उसने पैसा दिया आपको, तो उसे कम से कम उसका रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। लास्ट वन, मार्केटिंग की वजह से रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स भी बनता है। कंज्यूमर का एक और फायदा कि उसे निरंतर प्रोडक्ट मिलता रहता है थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केटिंग, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज पॉसिबल। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज पॉसिबल। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कभी भी मार्केट से सामान अचानक से गायब हो जाए तो इसका मतलब गड़बड़ है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। ये बैलेंस बनाए रखने में मार्केटिंग हेल्प करता है, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई बिल्कुल नहीं है। जब ऐसा होता है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। कई बार इलीगल होर्डिंग्स के केसेस में भी ये देखा जाता है, लेकिन ऐसा ना हो इसका ध्यान मार्केटिंग रखता है। इट इज द रिजल्ट, इट रिजल्ट्स इनटू स्टेबल प्राइसेस, इट रिजल्ट्स इनटू। तो यहां पे दोस्तों आज ये 3 आंसर जो हमने किए हैं, इन 3 आंसर्स के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, and also there are certain distinguished and certain important case study questions जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। Also we'll try and make sure that all the PDFs are sent in the Telegram group as well. लिख के प्रैक्टिस करो। OCM एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितना ज्यादा लिख के पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ किताब खोल के बैठे रहोगे तो कितना भी अच्छा लेक्चर हो वेस्ट हो जाएगा। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।